नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सरकार के इस फैसले से झारखंड में मचा हड़कंप। एक साथ 5,000 घरों में छापेमारी, 2 करोड़ का जुर्माना। झारखंड में ऊर्जा विकास निगम के अधिकारियों ने मंगलवार को बिजली चोरी रोकने को राज्यव्यापी छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान 4,979 परिसरों में छापेमारी की गई। छापेमारी में 1,258 स्थानों पर बिजली चोरी की सूचना पाई गई। इसके खिलाफ कुल 226.78 लाख का जुर्माना लगाया गया। मंगलवार को रांची में 577, गुमला में 136, जमशेदपुर में 327, चाईबासा में 283, धनबाद में 658, चास में 213, डाल्टनगंज में 412, गढ़वा में 119, दुमका में 389, साहेबगंज में 340, गिरिडीह में 185, देवघर में 758, हजारीबाग में 220, रामगढ़ में 209, कोडरमा में 153 स्थानों पर छापेमारी की गई। झारखंड में 192 सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार की दी स्वीकृति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 192 तालाब, आहर, बांध, मध्यम सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार कार्य को स्वीकृति प्रदान की है। इन परियोजनाओं पर कुल 143 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। आप सबको जानकारी हो, सरकार गठन के तुरंत बाद जल संचयन और संरक्षण को गति देने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास विभाग ने नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना प्रारंभ की थी। इन सिंचाई योजनाओं का 100% क्षमता दोहन के उद्देश्य से जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ किए गए हैं। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर सिंचाई क्षमता वर्तमान के 2,207 हेक्टेयर से बढ़कर 13,365 हेक्टेयर हो जाएगा। झारखंड राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों की आज होगी समीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर होने वाली तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इस संबंध में बुधवार को सभी विभागों के प्रमुखों की बैठक बुलाई गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादल ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। मुख्यमंत्री दोपहर 3 बजे विभागीय प्रमुखों संग समीक्षा बैठक करेंगे। 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड का जलवा बरकरार, बनाई सेमीफाइनल में जगह। झारखंड के सिमडेगा में चल रही 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र की टीमों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दोनों सेमीफाइनल मैच 29 अक्टूबर को खेले जाएंगे। सेमीफाइनल का पहला मुकाबला झारखंड और महाराष्ट्र के बीच होगा, जबकि दूसरे मुकाबले में हरियाणा और चंडीगढ़ की टीमें आमने सामने होगी। चैंपियनशिप के 7वें दिन पहला क्वार्टर फाइनल मैच मेजबान झारखंड और हॉकी पंजाब के बीच खेला गया। इसमें झारखंड ने 6-2 से जीत दर्ज की। दूसरे क्वार्टर फाइनल में हरियाणा ने ओडिशा को 5-3 से, तीसरे मैच में चंडीगढ़ ने आंध्र प्रदेश को 4-1 से तथा चौथे क्वार्टर फाइनल में महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश को 5-2 से हराया। प्रतियोगिता का फाइनल 29 अक्टूबर को खेला जाएगा। झारखंड के लोहरदगा जिले में ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर, 2 लड़कियों समेत 3 की मौत। झारखंड के लोहरदगा जिले के कंदरा इलाका में तीनों किशोर स्कूटी से घगरा से लूट डुमरी टोली जा रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रही खनिज से लदे ट्रक ने टक्कर मार दी। यह घटना मंगलवार रात की है। मंगलवार रात बॉक्साइट से लदे ट्रक ने उनके 2 पहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लड़कियां और 1 किशोर की मौत हो गई। सनेहा थाने के प्रभारी सूरज प्रसाद ने बताया कि तीनों किशोर स्कूटी से लूट डूमर टोली जा रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रहे खनिज से लदे ट्रक ने टक्कर मार दी। उन्होंने कहा कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने कहा कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आदिवासियों की 5 समुदाय ने झारखंड सरकार से 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत चुनाव रद्द करने की उठाई मांग। पोटका प्रखंड अंतर्गत पाथर चाकरी में मंगलवार को बैठक हुई। इसमें आदिवासियों की 5 समुदायों के लोगों ने हिस्सा लिया। सारे लोगों ने झारखंड सरकार से 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत चुनाव रद्द करने की मांग उठाई। मांग की अनदेखी करने पर 1 नवंबर को राज्यपाल के समक्ष धरना भी प्रदर्शन का फैसला लिया। जमशेदपुर स्थित डिमना के मांझी बाबा दीपक मुर्मू ने कहा कि संविधान में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता दी गई है। इसके बावजूद झारखंड सरकार पंचायत चुनाव कराना चाहती है। मसलन पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को ध्वस्त करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। सरकार के इस निर्णय को लेकर पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन का फैसला लिया गया। बैठक में गुमला, लोहरदगा, खूंटी, लातेहार, ओडिशा समेत पूरे कुल्हान से आदिवासियों की 5 समुदाय संथाल, मुंडा, हो, उरांव, भूमिज समुदाय के लोग शामिल हुए।
झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, उम्मीदवारों को करना होगा ये महत्वपूर्ण काम। झारखंड के पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। आयोग ने राज्य में दिसंबर माह में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवारों द्वारा दाखिल किए जाने वाले चुनाव खर्च के ब्यौरा को लेकर निर्देश दिया है। इसमें हर उम्मीदवारों को चुनाव परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर ब्यौरा देना होगा। निर्वाची पदाधिकारियों ने उम्मीदवारों को दिए जाने वाले पत्र के प्रारूप को भी जारी कर दिया है। आयोग ने अपने निर्देश में कहा है कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के अनुसार पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार जिस तिथि को उसका नामांकन हुआ है उस तिथि से लेकर उसका परिणाम घोषित किए जाने की तिथि तक उसके या चुनाव एजेंट द्वारा किए गए खर्च का पृथक और सही लेखा स्वयं रखेगा या अपने चुनाव एजेंट से रखवाएगा। इसके अलावा अगर उम्मीदवार निर्वाची पदाधिकारी को खर्च का ब्यौरा नहीं देते हैं तो ये माना जाएगा कि उसके स्तर से दिन प्रतिदिन का चुनाव खर्च का ब्यौरा संधारित नहीं किया गया है, जिसके बाद उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 171 के तहत कार्रवाई हो सकती है। उम्मीदवार को चुनाव खत्म होने के 30 दिन बाद ही चुनाव खर्च की जानकारी देनी पड़ेगी। पारा शिक्षक का झारखंड सरकार को अल्टीमेटम, 14 नवंबर तक वेतन नहीं मिला तो 65,000 शिक्षक रांची में डालेंगे डेरा। पिछले 2 साल से पारा शिक्षक सरकार से बिहार मॉडल की तर्ज पर वेतनमान देने की मांग कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि सरकार बिहार मॉडल पर निर्मित नियमावली को अपनाते हुए इसे कैबिनेट में पारित करवाकर पारा शिक्षकों को उनका वेतनमान दे। स्वस्थ होने के बाद दोबारा विभाग का प्रभार संभालते ही शिक्षा मंत्री पारा शिक्षकों की समस्या के निदान में जुट गए थे। ऐसा माना जा रहा था कि अगस्त तक झारखंड में पारा शिक्षकों का बिहार मॉडल लागू हो जाएगा, लेकिन झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के डायरेक्टर शैलेश कुमार चौरसिया के बदलते ही मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब एक बार फिर से पारा शिक्षकों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। शिक्षकों ने सरकार को 14 नवंबर तक वेतनमान देने की मांग की है। अगर सरकार ने तय तारीख तक वेतनमान नहीं दिया तो 65,000 पारा शिक्षक रांची कूच करेंगे और यहां डेरा डालेंगे। झारखंड में धान के किसानों के लिए अहम खबर, हेमंत सोरेन की सरकार ने किया है ये फैसला। झारखंड सरकार ने वर्ष 2021-22 के खरीफ फसल चक्र के दौरान राज्य के किसानों से 8 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद करने का लक्ष्य तय किया है। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने पत्रकारों को बताया है कि किसानों से धान खरीदारी के नियमों और दरों को राज्य मंत्री परिषद की भी मंजूरी मिल गई है। सरकार का लक्ष्य है कि धान उत्पादक किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके। कृषि मंत्री ने बताया कि एक किसान से अधिकतम 200 क्विंटल धान की खरीदारी सरकार की ओर से की जाएगी। यह सीमा इसलिए तय की गई है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को सरकारी समर्थन मूल्य पर फसल विक्रय का लाभ मिल सके। धान खरीदारी की दरें भी तय कर दी गई है। साधारण धान के लिए 2,050 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए किस्म के लिए 2,070 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को भुगतान किया जाएगा। इस राशि में केंद्र सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य और राज्य सरकार की ओर से दिया जाने वाला बोनस दोनों शामिल है। प्रत्येक प्रखंड में धान प्राप्ति केंद्र बनाने और वहां समुचित व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया गया है। झारखंड के 11 इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू, 3,475 सीटों पर होगा दाखिला। झारखंड राज्य के 11 सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए जेईई मेंस रिजल्ट के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जा रही है। इस परीक्षा में सफल परीक्षार्थी मेरिट लिस्ट में अपना नाम शामिल कराने के लिए आगामी 3 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड की ओर से इसकी सूचना जारी की गई है। आप सबको बता दें कि मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद बोर्ड की ओर से एडमिशन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बोर्ड की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि मेरिट लिस्ट के लिए आवेदन में अगर किसी तरह की त्रुटि रह जाती है तो उसे ठीक करने के लिए आवेदकों को 4 से 6 नवंबर तक का समय दिया जाएगा। आवेदन के लिए सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़ा जाति वर्ग के आवेदकों के लिए 500 रुपये और SC, ST और सभी श्रेणी की महिला उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये का शुल्क तय किया गया है। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट कर आगामी 10 नवंबर को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इस लिस्ट में किसी तरह की आपत्ति 10 से 11 नवंबर तक दर्ज कराई जा सकेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट का प्रकाशन आगामी 14 नवंबर को जारी किया जाएगा और इसके बाद सफल आवेदक आवंटित संस्थानों में ऑनलाइन दाखिला ले सकेंगे। सचिवालय में सहायकों की नियुक्ति के लिए झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास होना अनिवार्य है।
झारखंड सचिवालय में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पे नियुक्ति के लिए अब अभ्यर्थी को झारखंड में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि आरक्षण से आच्छादित अभ्यर्थियों को इस प्रावधान से छूट भी दी गई है। वहीं अनुकंपा एवं विभागीय परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति के मामले में राज्य में अवस्थित शैक्षणिक संस्था से मैट्रिक और इंटर पास होने संबंधित प्रावधान को शिथिल कर दिया गया है। इसके अलावा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना भी अनिवार्य किया गया है। मंत्रिपरिषद के फैसले के बाद अब कार्मिक विभाग ने मंगलवार को झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली 2021 को अधिसूचित कर दिया गया है। इसके तहत सहायक ग्रेड के नियमित पदों का 75% पद समय समय पर आयोग के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। सहायक ग्रेड में नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होगी। वहीं 15% नियमित पदों को वैसे उच्च वर्गीय लिपिक की प्रोन्नति से भरा जाएगा जिनके नाम सहायक ग्रेड के प्रवर सूची में शामिल होगा। 3 दिवसीय झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की तैयारी पूरी, 29 को होगा कार्यक्रम का उद्घाटन। आगामी 29 अक्टूबर से झारखंड में आयोजित चौथे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की औपचारिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। झारखंड इंटरनेशनल फिल्म एसोसिएशन ने इस बार आयोजित फिल्म महोत्सव को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया है। 29, 30 और 31 अक्टूबर यानी 3 दिनों के फिल्म महोत्सव के आयोजन में रेडियो रांची, पत्रकारिता और जनसंचार विभाग के अलावा रांची विश्वविद्यालय के साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय का भी सहभागिता है। आयोजन समिति के अध्यक्ष ऋषि प्रकाश मिश्र ने बताया कि फिल्म महोत्सव में 24 देशों की प्रविष्टियां प्राप्त हुई है, जिनमें 152 फिल्मों में से 75 फिल्मों का निःशुल्क प्रदर्शन किया जाएगा। आगामी 31 अक्टूबर को पुरस्कार समारोह सह सांस्कृतिक संध्या का आयोजन रांची स्थित आर्यभट्ट सभागार में संध्या 6:30 बजे से की जाएगी, जबकि फिल्मों का प्रदर्शन और बाकी के सभी कार्यक्रम आड्रे हाउस में आयोजित की जाएगी। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।